हमने एक्सपोनेंट के सेकेंड एक्सरसाइज के 6 नंबर सम तक सॉल्व किया था, तो आज हम लोग नंबर 7 से करेंगे। नंबर 7 में देखो क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज पॉजिटिव इंडिसेस। सिंप्लीफाई करके जो आपका आंसर आएगा एक्सपोनेंट का वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1 देखो, 7 का 1, a टू द पावर -2 इंटू b की होल में है पावर -2 इंटू a बाई बी टू द पावर -3, सॉरी a इंटू बी टू द पावर -3। क्लियर? आपको पॉजिटिव करना है, यानी सबके पावर से आपको नेगेटिव हटाना है, और नेगेटिव हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल। तो देखो सबसे पहले a में आपका a और b में कौन आपका नेगेटिव है, a नेगेटिव है, यानी सिर्फ a रेसिप्रोकल करना, b को मत कर देना। तो ये हो जाएगा b बाय a स्क्वायर के होल में पावर -2 इंटू ए बी के होल में पावर -3। अब देखो ये -2 दोनों के साथ है, b के साथ भी है और a के साथ भी है, दोनों के साथ है यानी दोनों नेगेटिव है, और दोनों को पॉजिटिव में बदलने के लिए दोनों को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी टू द पावर 2 और 1 बाई ए बी टू द पावर 3। दोनों को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये हो गया a टू द पावर 4, 2 इंटू 2 4, और b के साथ होगा b स्क्वायर, 1 बाई ये a के साथ भी और b के साथ भी a का क्यूब इंटू b का क्यूब। देखो a क्या चीज में, डिवाइड में पावर क्या होता है आपका, माइनस होता है, तो a टू द पावर 4 में से a क्यूब माइनस करोगे a बचेगा, और b आपका मल्टीप्लाई में, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है, 3 और 2 5। आंसर नंबर 1 किया था ना, नंबर 2 देखो, x to the power n y to the power -m to the power 4 into x cube y to the power -2 to the power -n। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन। अब देखो वैसे ही करना है, जिसका पावर नेगेटिव है उसे हमें रेसिप्रोकल करना है। यहाँ y नेगेटिव है, यहाँ पे भी y नेगेटिव है, यानी x टू द पावर n बाय y टू द पावर m के होल में पावर 4 मल्टीप्लाई x का क्यूब बाय y का स्क्वायर के होल में पावर -n। अब 4 तो आपका पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल होगा नहीं। यहाँ पे देखो -n है, यानी ये दोनों को आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ताकि पावर आपका पॉजिटिव हो जाए। तो इसे पहले सॉल्व कर लो, ये 4 इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, n इंटू 4 4n बाय m इंटू 4 4m, मल्टीप्लाई से रेसिप्रोकल कर लो, y का स्क्वायर बाय x का क्यूब टू दी पावर n, x टू दी पावर 4n बाय y टू दी पावर 4m इंटू y टू दी पावर 2n बाय x टू दी पावर 3n। अंदर के पावर को बाहर के पावर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो x एक आपका न्यूमरेटर है, एक आपका डिनोमिनेटर है, और पावर क्या चीज, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, मतलब क्या है, डिवाइड है, बेस सेम है, यानी पावर माइनस हो जाएगा, 4n में से 3n माइनस हुआ, ये बचेगा आपका 1n, यानी x टू दी पावर n, और y भी आपका डिवाइड में, यानी पावर माइनस हो जाएगा, y टू दी पावर 2n माइनस 4m, क्योंकि n और m अलग अलग है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको मैं नीचे लिख दे रही हूँ, यानी ये आया आपका x टू दी पावर n इंटू y टू दी पावर 2n माइनस 4m। दिस इज द आंसर। क्लियर? नंबर 2 किया था। नंबर 3 और नंबर 4 सेम टू सेम है, तो मैं नंबर 4 बता रही हूँ। नंबर 3 आपका होमवर्क है, आप इसे होमवर्क में ट्राई करोगे, और नहीं बनेगा तो टेलीग्राम ग्रुप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, ग्रुप को ज्वाइन कर लो और अपने क्वेश्चन को वहां पे पोस्ट कर दो। देखो नंबर 4, 32 x टू द पावर -5 बाय 243 y टू द पावर -5 बाय -1/5। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन।
32 x टू द पावर -5, 243 y टू द पावर -5 के होल में पावर -1/5। तो x आपका नेगेटिव है, y आपका नेगेटिव है, यहाँ x रेसिप्रोकल होगा, यहाँ y रेसिप्रोकल होगा, यानी 32 y आपका ऊपर चला गया, y टू द पावर 5, 243 x आपका नीचे आ गया, x टू द पावर 5। अब ये -1/5 ये सबके साथ है, यानी सबको आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तभी आपका पॉजिटिव होगा, यानी 243 x टू द पावर 5 बाय 32 y टू द पावर 5 1/5। क्लियर? अब मैंने अभी फिर बताया था कि अगर ये फ्रैक्शन है तो आपको इसे ब्रेक करना है। 243 होता है आपका 3 टू द पावर 5 इंटू हो जाएगा 1/5, सबके साथ जाएगा, x टू द पावर 5 इंटू 1/5 बाय 32 को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, y टू द पावर 5 इंटू 1/5। तो ये आया आपका 3 इंटू एक्स बाय 2 इंटू वाई, यानी 3x बाय 2y। क्लियर? तो ये क्या था हमने, सम नंबर 4 ना, हाँ 7 का 4 किया था। 7 का 5 देखो, 7 का 5 एकदम सेम टू सेम 1 नंबर के जैसा है, तो ये आप होमवर्क में ट्राई करोगे, और अगर किसी बच्चे से नहीं बनेगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन को वहां पे पोस्ट कर देना। साथ ही साथ अगर आपको कोई और चैप्टर में भी डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं जल्द से जल्द उसके वीडियो को बनाकर अपलोड कर दूंगी। देखो 7 का 6 नंबर क्या बोल रहा है, xy टू द पावर m माइनस n yz टू द पावर n माइनस l और zx टू द पावर l माइनस m, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, xy टू द पावर m माइनस n, yz टू द पावर n माइनस l और zx टू द पावर l माइनस n। तो ये m माइनस n x के साथ भी है और y के साथ भी है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर m माइनस n इंटू y टू द पावर m माइनस n, फिर यहाँ y टू द पावर n माइनस l इंटू z टू द पावर n माइनस l, फिर यहाँ पे z टू द पावर l माइनस m इंटू x टू द पावर l माइनस m। अब x x के साथ सॉल्व होगा, y y के साथ और z z के साथ। देखो ये x और ये x मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएगा, x टू द पावर m माइनस n प्लस l माइनस m। क्लियर? y y भी दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर प्लस हो जाएगा, y टू द पावर m माइनस l प्लस n माइनस l, फिर z z भी मल्टीप्लाई में, पावर प्लस हो जाएगा, n माइनस l प्लस l माइनस m। देखो आपका प्लस m माइनस n कैंसिल हो गया, माइनस n प्लस n कैंसिल हो गया, माइनस l प्लस n कैंसिल हो गया, तो बचा x टू द पावर माइनस n प्लस l है, तो इसे आप लिख दो l माइनस n, है ना, बात वही है। y टू द पावर m माइनस l और z टू द पावर n माइनस m। क्लियर? ये हुआ आंसर, ये तीनों आपका मल्टीप्लाई में है। समझ में आया कैसे किया हमने? अब देखो नंबर 7 फिनिश हो गया, अब देखो नंबर 8। नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको प्रूफ करना है। क्या है क्वेश्चन? सो दैट क्या शो करना है आपको, x टू द पावर a बाय x टू द पावर माइनस b के होल में है नंबर 8 a माइनस b x टू द पावर b बाय x टू द पावर माइनस c के पावर में है b माइनस c, x टू द पावर c बाय x टू द पावर माइनस a के पावर में है c माइनस a इज इक्वल टू 1। यानी ये आपको गिवन है LHS और आपको इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है,
1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, दोनों x, एक x न्यूमरेटर है, एक x डिनोमिनेटर है, मतलब ये आपका क्या चीज में, डिवाइड में पावर क्या होता है मेरा, माइनस होता है। ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं अंदर वाले को, तो ये मैं लिखूंगी x टू द पावर a माइनस माइनस b, डिवाइड में पावर माइनस हो गया, इसका होल पावर है आपका a माइनस b। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर b माइनस माइनस c, और बाहर में पावर है आपका b माइनस c, फिर मल्टीप्लाई x टू द पावर c माइनस ऊपर वाला पावर माइनस नीचे वाला पावर यानी माइनस a, और बाहर में है आपका c माइनस a। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी माइनस था, इसीलिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्योंकि दो माइनस को आप एक साथ बिना ब्रैकेट के कैसे लिखोगे। अब देखो ये हो गया आपका x टू द पावर माइनस माइनस प्लस, यानी a प्लस b, होल में है आपका a माइनस b, x टू द पावर b प्लस c, होल में है आपका b माइनस c, x टू द पावर c प्लस a, होल में है आपका c माइनस a। फिर अंदर का पावर और बाहर का पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी x टू द पावर a प्लस b इंटू a माइनस b, मैं डायरेक्ट करी a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसके पहले मैंने बोला कि अगर दो नंबर का सम और दो नंबर का डिफरेंस अगर मल्टीप्लाई में है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखो आपका वैसे ही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ है b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, यहाँ पे है c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x टू द पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b इंटू ए माइनस बी करोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही आएगा, b प्लस c और b माइनस c करोगे तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आएगा। ये x को थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, और यहाँ आएगा आपका x टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब तीनों x है, तीनों का बेस सेम है, यानी पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, सब कट गया, यानी क्या बचा आपका x टू द पावर 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 होता है 1, और ये भी देखो RHS भी आपका 1 है, यानी आप क्या लिखोगे 1 इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड, क्लियर, कुछ नहीं था, क्या था आपका, देखो ये भी आपका x था और ये भी आपका x था, दोनों डिवाइड में था, डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस होता है, तो a माइनस माइनस b, पहले मैंने अंदर में जो भी था माइनस कर लिया, पावर को माइनस किया, तो ये आया आपका a प्लस बी और बाहर में आया a माइनस बी जो गिवन है, यहाँ पे आया b प्लस सी, बाहर है आपका b माइनस सी, यहाँ पे आया c प्लस ए, बाहर आपको गिवन है c माइनस ए, और अभी मैंने फॉर्मूला बताया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस तीनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तीनों मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो गया। क्लियर, समझ में आया। अब देखो नंबर 9, यहाँ से आपका सारा क्वेश्चन अलग अलग है, तो मैं सारे सम्स को कराऊंगी, उसके बाद भी आप इसे घर में 2-2 बार प्रैक्टिस करना, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। जहाँ तक है मैंने जैसे बताया आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नंबर 9 देखो, इसमें इवैल्यूएट करना है, क्या है क्वेश्चन, x टू द पावर 5 प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर 3n प्लस 1 बाय x टू द पावर 7n माइनस 2, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इवैल्यूएट करना है, करते हैं। फर्स्ट आपका ये ऐसे लिखो x टू द पावर 5 प्लस n,
अब देखो ये स्क्वायर और ये 3n माइनस 3n प्लस 1, एक पावर आपका ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर है, मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दोनों के साथ होगा, 3n के साथ भी और 1 के साथ भी। यहीं पे कंफ्यूजन कर देते हैं बच्चे, सिर्फ 3n के साथ कर देते, तो ध्यान से करना। तो ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर 3n इंटू 2 यानी 6n प्लस 2 इंटू 1 2, x टू दी पावर 7n माइनस 2। ये दोनों आपका x है जो कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका x टू दी पावर 5 प्लस n प्लस 6n प्लस 2 बाय x टू दी पावर 7n माइनस 2। मैं इधर कर दे रही हूँ, प्लस करो तो x टू दी पावर 6n और n 7n और 5 और 2 7 बाय x टू दी पावर 7n माइनस 2। अब देखो ये दोनों x डिवाइड में पावर क्या होता है माइनस, यानी x टू दी पावर 7n प्लस 7 माइनस कभी भी करोगे तो ब्रैकेट दे के लिखना, क्योंकि अगर एक से ज्यादा टर्म है तो सबका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हुआ आपका 7n प्लस 7 माइनस प्लस माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2। देखो प्लस 7n माइनस 7n कट गया तो x टू दी पावर 7 और 2 9। क्लियर। देखो नंबर 10 क्या है, a टू दी पावर 2n प्लस 1 इंटू a टू दी पावर 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाय a टू दी पावर n इंटू 4n माइनस 1 इंटू a टू दी पावर 2 इंटू 2n प्लस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट तो आपका वही है a टू दी पावर 2n प्लस 1, इसे हमने लिख दिया। यहाँ पे अंदर में भी पावर है और बाहर में भी पावर है, दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसे ध्यान से देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो वही सेम फॉर्मूला आपका आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना समझना आना चाहिए, फिर उसे आप इजीली बना लोगे, वरना इसे आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता 2n को दोनों के साथ फिर 1 को दोनों के साथ। आंसर आपका वही सेम ही आता, पर प्रोसेस आपका थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए जहां भी आपको फॉर्मूला दिखे डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, यानी फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a टू दी पावर a का स्क्वायर। अब a देखो आपका 2n है तो 2n का स्क्वायर निकालना, मतलब 2 का भी स्क्वायर और n का भी स्क्वायर। 2n स्क्वायर मत लिख देना, a है आपका 2n तो 2n का होल स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर n स्क्वायर। ये हुआ आपका a का स्क्वायर और सेकेंड वाला नंबर को b बोलते हैं, b है आपका 1 का स्क्वायर 1। फिर n इंटू 4n माइनस 1, देखो ये दोनों भी मल्टीप्लाई में होगा, n को आपको 4n के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 1 के साथ भी, तो a टू दी पावर 4n स्क्वायर माइनस n। अब 2 भी आपका दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2n इंटू 2 4n, 3 इंटू 2 6। अब ये दोनों n मल्टीप्लाई में है, ये दोनों n मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में पावर आपका ऐड हो जाता है, यानी a टू दी पावर 4n स्क्वायर प्लस में डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, प्लस 2n प्लस 1 और माइनस 1 0, यानी खाली ये आया। नीचे में देखो a टू दी पावर 4n स्क्वायर प्लस 4n और माइनस n, यानी प्लस 3n प्लस 6। क्लियर। देखो ये दोनों a आपका डिवाइड में पावर आपका माइनस हो जाता है, यानी ये हो जाएगा आपका a टू दी पावर 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस, अब ब्रैकेट में लिखेंगे हम तो 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6। ठीक है, अब ब्रैकेट खुलेगा माइनस है यानी साइन चेंज हो जाता है, 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 6। देखो 4n स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आया आपका a टू दी पावर 3n में से 2n माइनस हुआ, प्लस माइनस माइनस साइन बिग नंबर का, यानी माइनस n और ये माइनस 6।
यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा an+6। माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से देखो -n और -6 आ जाएगा। अब इसे आप रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हो 1/a⁴n+6। रेसिप्रोकल क्यों किया हमने ऐसे 1/a⁴n+6, क्योंकि पावर आपका नेगेटिव था, रेसिप्रोकल करने से पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये किया हमने नंबर 10। नंबर 11 है, आपको प्रूफ करना है। देखो नंबर 11 कैसे करेंगे, क्या प्रूफ करना है। m+n⁻⁻1 इंटू m⁻⁻1 प्लस n⁻⁻1 इज इक्वल टू mn⁻⁻1। इसका वैल्यू आपका ये होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करते हैं। देखो ये m+n होल आपका माइनस में, तो इसे आप ऐसे मत कर देना, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका होल का पावर -1 है, यानी आपका होल नेगेटिव में है और रेसिप्रोकल होगा, यानी ये हो जाएगा 1/m+n। नीचे में आपका 1 है तो ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। यहाँ पे आपका अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग में है, m में भी है और n में भी है, बट यहाँ पे आपके m+n के होल में था, इसलिए आपका होल रेसिप्रोकल हुआ। इंटू 1/m प्लस 1/n, यहाँ पे लिख दो LHS। ठीक है, तो यहाँ पे आया 1/m+n, यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम आएगा आपका mn। m से mn को डिवाइड करोगे n बचेगा, n इंटू 1 n। n से mn को डिवाइड दोगे m बचेगा, m इंटू 1 m। अब देखो यहाँ पे भी आपका m+n है, यहाँ पे भी आपका m+n है, ये हुआ आपका 1/m+n, और यहाँ पे भी आपका m+n है और बाय में mn, ये आपका पूरा पूरी कैंसिल हो गया, बचा 1/mn। 1/mn अगर आप इसे रेसिप्रोकल, अगर आप इसे ऊपर लाओगे तो ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो ये आपका पावर में माइनस आ जाएगा, वही आपका RHS है, इज इक्वल टू RHS प्रूफ। क्लियर, समझ में आया कैसे किया हमने। ये किया था हमने नंबर 11। नंबर 12 देखो, नंबर 12 भी प्रूविंग ही है आपका, तो इसे ध्यान से समझना। क्या करेंगे, पहले हम लोग अंदर वाला वर्क कर लेंगे, जैसे मैंने बताया था x और x आपस में क्या चीज में, डिवाइड में पावर क्या हो जाएगा माइनस, यानी x⁻a - b के होल में है 1/ab। यहाँ पे x⁻b - c होल में 1/bc, और x⁻c - a होल में है आपका 1/ca। अब अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी x⁻a - b इंटू 1/ab, x⁻b - c इंटू 1/bc, x⁻c - a इंटू 1/ca। तो देखो ये आपका आ जाएगा x⁻a - b/ab आएगा, ये आपका आएगा x⁻b - c/bc, और ये आएगा आपका x⁻c - a/ca। तीनों x है आपका, और तीनों क्या चीज में, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में पावर आपका प्लस हो जाता है, यानी x⁻a - b/ab प्लस x थोड़ा बड़ा लिख दो, b - c/bc प्लस c - a/ca। तो अब देखो ये तीनों प्लस में है, और फ्रैक्शन में प्लस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, तो मैं ऊपर इरेज कर रही हूँ, आप पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर आगे बनाएंगे। ठीक है, तो हो गया, ये हो जाएगा आपका, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका x⁻, एलसीएम आएगा आपका ABC। ठीक है, अब देखो AB से ABC को डिवाइड करोगे, AB कट जाएगा, बचेगा आपका C। C से मल्टीप्लाई करना है, C इंटू A, AC माइनस C इंटू B, BC। फिर BC से ABC को डिवाइड करोगे, BC कट जाएगा, A बचेगा, A से मल्टीप्लाई करो, A इंटू
प्लस बी यानी प्लस ए बी, ए इंटू माइनस सी माइनस ए सी। फिर देखो सी ए से डिवाइड करो, सी ए कट जाएगा, बी बचेगा, बी इंटू प्लस बी सी और बी इंटू माइनस ए बी, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसल, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसल, ऊपर में सब कैंसिल हो गया, मतलब 0 बाई ए बी सी, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ देखो 0 बाई समथिंग भी 0 होता है और एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, यही आपको प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS। क्लियर, समझ में आया कैसे किया हमने। देखो 12 का 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। 1 बाय x प्लस a टू दी a माइनस बी प्लस 1 बाय x प्लस 1 प्लस, देखो नंबर 12 का 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। क्या क्वेश्चन है, 1 बाय 1 प्लस x टू दी पावर a माइनस बी प्लस 1 बाय 1 प्लस x टू दी पावर b माइनस a, और इसको आपको प्रूफ करना है 1, कि इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये है आपका 1 प्लस एक्स टू दी पावर a माइनस बी, ये है 1 प्लस एक्स टू दी पावर b माइनस a, तो एक्स टू दी पावर a माइनस बी और एक्स टू दी पावर b माइनस a दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों सेम होता तो हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेते, 1 प्लस एक्स टू दी पावर a माइनस बी को हम दोनों का एलसीएम ले लेते, बट दोनों डिफरेंट है, तो आप वैसे नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक्स टू दी पावर a माइनस बी को आप x टू दी पावर a बाय एक्स टू दी पावर b लिख सकते हो। कैसे, ये डिवाइड में x टू दी पावर a बाय एक्स टू दी पावर b डिवाइड करोगे तो पावर क्या होता है, माइनस, यानी ये वापस से x टू दी पावर a माइनस b नहीं आ जाएगा, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर a बाय एक्स टू दी पावर b। समझ में आया ये स्टेप कैसे किया, सेम टू सेम वही स्टेप यहाँ पे होगा, यानी इसे हम लिखेंगे 1 बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर b बाय एक्स टू दी पावर a। अब हम एलसीएम लेंगे, ये 1 आपका ऐसे ही रहेगा, ये बड़ा बाय, अब देखो 1 और x टू दी पावर b का एलसीएम लो तो ये होगा x टू दी पावर b। क्लियर, अब 1 से x टू दी पावर b को डिवाइड करोगे तो x टू दी पावर b आएगा, और x टू दी पावर b को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x टू दी पावर b रहेगा, प्लस x टू दी पावर b को x टू दी पावर b से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू एक्स टू दी पावर a, एक्स टू दी पावर a होगा। सेम टू सेम यही चीज यहाँ पे करना है आपको, यहाँ आपका एलसीएम होगा x टू दी पावर a, 1 को x टू दी पावर a से डिवाइड करोगे x टू दी पावर a आएगा, x टू दी पावर a इंटू 1 एक्स टू दी पावर a होगा, x टू दी पावर a को x टू दी पावर a से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू एक्स टू दी पावर b, एक्स टू दी पावर b होगा। ठीक है, अब ये बड़ा वाला बाय, ये डिवाइड में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होता है, जैसे आपका है 2 डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है, सपोज आपका ऐसे, तो आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या होता है, 2 इंटू 4/3, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। सेम टू सेम वही आपको करना है, यानी ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू दी पावर b बाय एक्स टू दी पावर b प्लस एक्स टू दी पावर a। यहाँ पे भी आपका वही चीज होगा, 1 इंटू एक्स टू दी पावर a बाय एक्स टू दी पावर a प्लस एक्स टू दी पावर b। ठीक है, तो ऊपर में आया आपका एक्स टू दी पावर b बाय एक्स टू दी पावर a प्लस एक्स टू दी पावर b। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका एक्स टू दी पावर a, और यहाँ पे भी एक्स टू दी पावर a प्लस एक्स टू दी पावर b। देखो यहाँ पे पहले b था फिर a था, बट आप 2 प्लस 3 लिखो चाहे 3 प्लस 2 लिखो, बात सेम होता है, तो इसलिए हमने दोनों को सेम सेम लिख दिया। अब देखो दोनों का बेस सेम है, एलसीएम ले लो, एलसीएम वही होगा एक्स टू दी पावर a प्लस एक्स टू दी पावर b, डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम ये आ गया। अब इससे होल को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू एक्स टू दी पावर b, एक्स टू दी पावर b आएगा, इसे डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू एक्स टू दी पावर a, एक्स टू दी पावर a आएगा, यानी ऊपर में भी आपका आया एक्स टू दी पावर a प्लस एक्स टू दी पावर b, डिनोमिनेटर भी आपका है एक्स टू दी पावर a प्लस एक्स टू दी पावर b, ये पूरा पूरा कैंसिल आया 1।
क्लियर हुआ कैसे किया हमने? मैं फिर से बता रही हूँ कैसे किया हमने। देखो यहाँ पे था आपका 1/1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस बी, और यहाँ पे था आपका 1/1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस सी। ये वाला आपका डिफरेंट है और ये वाला आपका डिफरेंट है। अगर आप दोनों का एलसीएम लेते तो एलसीएम आता आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस बी इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस a, और बहुत ज्यादा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो हमने क्या किया, x टू द पावर a माइनस b को हमने लिखा x टू द पावर a बाय x टू द पावर b। ठीक है, सेम टू सेम x टू द पावर b माइनस a को हमने लिखा x टू द पावर b बाय x टू द पावर a, क्योंकि डिवाइड करने से वापस से आपका वही आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ आपका x टू द पावर b है। एलसीएम लोगे तो एलसीएम जाएगा आपका x टू द पावर b, एलसीएम लिया x टू द पावर b। यहाँ पे आपका 1 है और x टू द पावर a है, एलसीएम लोगे तो आएगा आपका x टू द पावर a। फिर नॉर्मली जैसा आप करते हो एलसीएम लेके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 1 से इसे डिवाइड करोगे x टू द पावर b को, x टू द पावर b आएगा, x टू द पावर b इंटू 1 x टू द पावर b। इससे इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा क्योंकि सेम है। 1 से x टू द पावर a को मल्टीप्लाई करोगे x टू द पावर a आएगा। वही सेम चीज हमने यहाँ पे किया। अब ये डिवाइड में था यानी रेसिप्रोकल हो गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 13 देखो, 13 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n टू द पावर -5 इंटू 12 टू द पावर n प्लस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 12 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाय 12 टू द पावर 7। ठीक है, आपको n का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, तो देखो ये आपका नेगेटिव है पावर, रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/12 टू द पावर 5 इंटू 12 टू द पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये दोनों डिवाइड में पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 12 टू द पावर 13 माइनस 7 यानी 6। ठीक है, अब ये भी देखो डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा, 12 टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 12 टू द पावर 6, यानी ये आया आपका 12 टू द पावर 2n माइनस 4 प्लस माइनस माइनस साइन बिग नंबर इज इक्वल टू 12 टू द पावर 6। अब देखो क्या करेंगे, तो अगर आपका बेस दो आपको नंबर गिवन है, एक इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, एक इज इक्वल टू के राइट साइड में, और दोनों का अगर बेस सेम है, जैसे यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी 12 है, तो पावर दोनों का इक्वल हो जाता है। क्या बोला मैंने, दो नंबर एक इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है, और दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर इक्वल हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 6। ये पावर इस पावर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से n निकाल लेंगे, 2n इज इक्वल टू -4 इधर जाएगा, प्लस 4, 6 और 4 हो गया 10, तो n निकालोगे 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5। क्लियर हुआ कैसे किया। नंबर ये क्या था हमने, 13 का 1, 13 का 2, सेम है जैसे हमने 1 किया था, a टू द पावर 2n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 n प्लस 1 बाय a टू द पावर 4 का पावर -3 इज इक्वल टू, प्रूफ करना है आपको, a क्यूब का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a टू द पावर 6 का -3। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। कैसे करेंगे, तो देखो ये तो आपका वैसे ही रहेगा, a टू द पावर 2n माइनस 3, ये अंदर का पावर और बाहर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a टू द पावर 2n प्लस 2 दोनों के साथ ये हो जाएगा आपका a टू द पावर -12 इज इक्वल टू a टू द पावर 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय a टू द पावर -6 3 ज़ा 18। क्लियर। अब देखो ये दोनों a और a मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी a टू द पावर 2n और 2n 4n -3 और प्लस 2 यानी -1 बाय a टू द पावर -12। क्लियर। प्लस किया मैंने, करके भी दिखा दे रही हूँ, 2n माइनस 3 प्लस 2n प्लस 2 को, तो 2n और 2n 4n -3 और प्लस 2 माइनस प्लस माइनस साइन बिग नंबर का यानी -1। ठीक है,
ये है आपका a टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय है आपका a टू द पावर -18, ठीक है। अब देखो ये माइनस है तो इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, और यहाँ पे भी माइनस है, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a टू द पावर 4n - 1 इंटू a टू द पावर 12 इज इक्वल टू a टू द पावर 9 इंटू a टू द पावर -18 बोल रही हूँ, सॉरी +18। ये 1 बाय a टू द पावर -18 था, रेसिप्रोकल हुआ तो a टू द पावर 18 हो गया, और ये 1 बाय a टू द पावर -12 था, रेसिप्रोकल हुआ तो a टू द पावर 12 हो गया। अब ये दोनों इनटू में यानी पावर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a टू द पावर 4n - 1 + 12, और ये हो जाएगा a टू द पावर 9 + 18, यानी a टू द पावर 4n माइनस प्लस माइनस साइन बिग नंबर 11 इज इक्वल टू a टू द पावर 27। अब वही चीज बेस दोनों तरफ सेम है, इज इक्वल टू के एक इस तरफ है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, मतलब पावर दोनों का सेम हो जाएगा। 4n + 11 इज इक्वल टू हो जाएगा 27, तो 4n हो जाएगा आपका, 11 उधर जाएगा, माइनस होगा, 7 में से 1 6, 2 में से 1 1, n निकालोगे 16 डिवाइडेड बाय 4, यानी आंसर आएगा आपका 4। क्लियर हुआ कैसे किया हमने? ये था आपका 13 का नंबर 2। अब देखो नंबर 14 का 2 क्वेश्चन है, दोनों सेम पैटर्न में ही बनेगा, तो मैं 14 का 1 बताऊंगी, 14 का 2 आप होमवर्क में ट्राई करोगे, और अगर किसी बच्चे से नहीं बनेगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को तो आप ज्वाइन कर ही सकते हो। तो देखो 14 का 1 क्या है, a टू द पावर 2n + 3 इंटू a टू द पावर 2n + 1 इंटू n + 2 बाय a क्यूब टू द पावर 2n + 1 इंटू a टू द पावर n इंटू 2n + 1। ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपल है, जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ये है आपका a टू द पावर 2n + 3, ये देखो बाहर का पावर और मीन्स ये दोनों पावर, दो पावर है मतलब मल्टीप्लाई में है, तो देखो ये है आपका a टू द पावर 2n + 3, और ये दोनों मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई आप साइड में कर लो, 2n + 1 को n + 2 से मल्टीप्लाई करो, 2n को n से करोगे कितना होगा 2n², 2n को +2 से करोगे तो +4n, 1 को n से करोगे यानी n, 1 को 2 से करोगे 2, यानी ये आया आपका 2n² + 5 + 2, डायरेक्ट लिखो 2n² + 5n + 2 बाय a टू द पावर, ये भी देखो मल्टीप्लाई में 3 इंटू 2n 6n + 3 इंटू 1 3, a टू द पावर n और 2n + 1 मल्टीप्लाई में है, 2n को n से करोगे 2n² + n को 1 से करोगे n। क्लियर? अब देखो ये दोनों n, ये दोनों n क्या चीज में, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, तो ये हो गया आपका a टू द पावर, ऐड करो 2n², 5n और 2n मिलके हो गया आपका 7n, 3 और 2 मिलके हो गया आपका 5, सेम टू सेम नीचे भी वही देखो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा, 2n², 6n और n मिलके हो गया आपका 7n और 3। अब ये दोनों आपका डिवाइड में पावर क्या होता है माइनस, यानी a टू द पावर 2n² + 7n + 5 माइनस ब्रैकेट में लिखो 2n² + 7n + 3, ब्रैकेट खोलो 2n² + 7n + 5 माइनस 2n² - 7n - 3, 2n² कैंसल, +7n - 7n कैंसल, 5 में से 3 माइनस हुआ 2, यानी आंसर आया आपका a²।
स्क्वायर। क्लियर? जैसा मैंने नंबर 14 बताया है वैसा सेम टू सेम नंबर 14 का 1 बताया वैसा सेम टू सेम आपका नंबर 2 है। तो आप ये होमवर्क में ट्राई करोगे बनाना। अगर बन गया तो बहुत अच्छा, और अगर किसी बच्चे से ना बने तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और अपनी क्वेश्चन को वहाँ पे पोस्ट कर दो। तो इसी के साथ हमारा एक्सपोनेंट जो है वो आज फिनिश होता है। मैंने इसके लगभग सभी सम को कराया है, कुछ ही कुछ क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क के लिए आपको दिया है, तो आप होमवर्क में ट्राई करना और साथ ही साथ जितने भी सम कराए हैं सबको प्रैक्टिस करना। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।